कहते हैं कि सब्ज़ियाँ मुतवाज़न ग़िज़ा का एक हिस्सा होती हैं, तो हर एक इंसान को मुतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करना चाहिए और ख़ुसूसन बच्चों को तो ख़ास तौर पर मुतवाज़न ग़िज़ा खिलाना चाहिए। तो ज़ाहिर सी बात है कि उन्हें सब्ज़ियाँ भी खिलानी पड़ेंगी और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि सब्ज़ियाँ खाने के लिए तैयार नहीं होते। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, बड़ा मसला हो जाता है कि वो बच्चों को सब्ज़ियाँ किस तरह खिलाएं। तो ऐसे तमाम वालिदैन के लिए इस वीडियो में इस परेशानी का हल मौजूद है। तो मेरी तरीके से सब्ज़ी बनाकर आप अपने बच्चों को खिलाएं तो मेरी गारंटी है कि आपके बच्चे ख़ुद फरमाइश करके सब्ज़ी बनवाएंगे। बेहतरीन और ज़बरदस्त सी ये सब्ज़ी की रेसिपी जो आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ, डिफरेंट स्टाइल से तैयार की गई है, बहुत मज़ेदार सी है। और आप लोग अगर इसको बनाएंगे तो मेरी गारंटी है कि आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे इसमें। तो मैं हूँ आपकी फ्रेंड, आपके चैनल मेरे घर के पकवान से, और अपने चैनल में आप लोगों को वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खुश होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ बंद गोभी आलू की बड़ी ज़बरदस्त सी और यूनिक सी रेसिपी, जो बड़ी मज़ेदार सी भी है और जायकेदार भी है और डिफरेंट स्टाइल में तैयार की गई है। मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल मेरे घर के पकवान को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बेहद शुक्रिया। और मुझे यकीन है कि आप लोग फ़ौरन जैसे मैं अपलोड करती हूँ तो आप मेरी वीडियो देखते हैं। तो चलें झटपट तैयार करते हैं, स्टार्ट करते हैं बनाना इस सब्ज़ी को। तो मैंने हाफ़ केजी 500 ग्राम मैंने बंद गोभी ले ली है और लाल ये आलू हैं, इसको वॉश करके मैंने ले लिया है। वज़न में ये तकरीबन 250 ग्राम है। 250 ग्राम आलू हैं और 500 ग्राम मैंने ले ली है बंद गोभी, यानी 1 पाव आलू और आधा किलो बंद गोभी ले ली है और 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर भी ले लिए हैं। अब इनको झटपट मैं काट लूँगी, आलू को भी काट लूँगी और बंद गोभी को भी काट लूँगी बारीक, और टमाटर पीस के रखना है इसे। तो झटपट तैयार कर लेती हूँ मैं ये सब। ये देखिए मैंने बंद गोभी बारी बारी काट ली है और आलू भी काट लिए हैं, इनको एक साइड पे करके रख देती हूँ। अब मैं तैयार रख देती हूँ पतीली को चूल्हे पर और इसमें डाल दिया है मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल में हाफ़ कप अभी डाल रही हूँ और हाफ़ कप मैं बाद में डालूँगी। सब्ज़ी की मेरी एक ट्रिक है। अब इसमें मैं 1/4 टीस्पून मैंने मेथी दाना डाला है। जब तक मेथी दाना काला हो, क्योंकि मैं मेथी दाने को काला करती हूँ इसकी खुशबू के लिए भी, तो जब तक मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ जब तक मेथी दाना काला हो रहे, इसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। अब इसी में ही मैं तमाम मसाले जो जो मुझे डालने हैं वो डाल दूँगी। हाफ़ टीस्पून मैंने हल्दी डाल दी है इसके अंदर और 2 टीस्पून भर कर मैं सुरख मिर्च पाउडर डालूँगी, क्योंकि इसमें अभी मैंने 1.5 टीस्पून डाला है और बाकी का मैंने बाद में डाल दी थी मिर्च, इसलिए मैं 2 टीस्पून भर के सुरख मिर्च पाउडर डाला है मैंने इसके अंदर, और 1 टीस्पून फुल भर कर मैंने नमक लिया है। आप अपने टेस्ट के लिहाज से ले सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और पेस्ट तैयार कर लूँगी, क्योंकि अगर मसाले में तेल में मुझे ये मिर्च मसाले ऐसे ही अगर मैंने डाल दिए तो वो जल सकते हैं। इस बात का आप ख़याल रखिएगा, एहतियात कीजिएगा कि मसालों का कलर भी ख़राब हो जाएगा और जायका भी। इस तरह से पेस्ट बना के अगर आप डालेंगे ना तो मसाला ना जलेगा और ना ख़राब होगा, आराम से सहूलत से भुन भी जाएगा। देखिए ये हो गए हैं काले, मेथी के दाने जो मैंने डाले थे काले हो गए हैं, स्याह। इनका फ्लेवर और खुशबू तो आ गई है तेल में और ये कड़वा नहीं करेंगे सालन को। अब मैंने इसमें ये पेस्ट जो बना के रखा था वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको मैं भून लूँगी। तो ये जो पानी डाला है मैंने,
इसी पानी को में ये भुन जाएगा, क्योंकि मसालों की और अदरक लहसुन की जो कच्चापन है वो दूर हो जाएगा। तो इसके लिए मैं इसको ढककर थोड़ी सी देर के लिए रखूँगी कि जब तक ये मसाला भुन जाए। अब ये देखिए मसाला तकरीबन भुन गया है और इसकी स्मेल भी अच्छी सी अच्छी सी खुशबू आने लग गई है, मसाले की भुनी हुई खुशबू। अब मैं इसमें जो बंद गोभी कैबेज मैंने काट के रखी थी वो मैं इसमें डाल दूँगी। सारी कैबेज जो है मैं इसमें डाल दूँगी। और ये कैबेज जो है तो ये सब्ज़ियों में बड़ी विटामिन्स होती हैं और ये ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए अपनी ग़िज़ा में। ग़िज़ा का अहम जुज़ बनाना चाहिए इसे, सब्ज़ियों को, और इस्तेमाल करना चाहिए। तो बहुत अच्छी रहती हैं सब्ज़ियाँ, मुतवाज़न ग़िज़ा का एक अहम जुज़ हैं सब्ज़ियाँ भी, और फ्रेश हों तो बात ही क्या है। तो मैं इसमें ये तमाम बंद गोभी डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह से मसाला में मिक्स कर दूँगी। अच्छी तरह से तमाम मसाला इसमें कोट हो जाए। इसे अच्छी तरह से चला दें इस तरह से, ताकि ये मसाला जो है इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए पूरा सारी सब्ज़ी में। और इसमें अब मैं भर भर के 3 गिलास पानी डालूँगी, क्योंकि ये बंद गोभी ज़रा देर से गलती है। सॉफ़्ट तो फ़ौरन हो जाती है, मगर सब्ज़ी के लिहाज से ज़रा देर से गलती है, 30 से 35 मिनट तक, क्योंकि ये हलवा हो जाने इस सब्ज़ी की ये स्पेशली है, यानी कि इस अहमियत है इसकी कि ये जो सब्ज़ी है बंद गोभी ये बिल्कुल गल जाए। तो गलने के लिए मैं 3 गिलास भर भर के पानी डालूँगी इसमें, ताकि ये सब्ज़ी आसानी से और सहूलत से गल जाए अच्छी तरह से। तकरीबन इतनी गलती के जैसे हलवा हो जाए, जब ही जायका आएगा सब्ज़ी का खाने में। तो इसको इतना गलाना है कि ये बिल्कुल जैसे हलवा हो जाए, इतना गलाना है। इसलिए मैंने 3 गिलास पानी शामिल कर दिया है और इसको मीडियम टू लो आंच पर पकने के लिए रख दूँगी। ये देखें अब सॉफ्ट हो गई है, थोड़ी सी देखें, ये तकरीबन इतनी पक गई है, 1.14% जो है ये पक गई है। 1% रह गई है। और देखें अब इसमें पानी भी है तकरीबन। अब इस स्टेज पे मैं इसमें आलू शामिल करूँगी, क्योंकि आलू ज़रा जल्दी गल जाते हैं और ये सब्ज़ी ज़रा ज़्यादा गलानी है, तो इसलिए मैंने पहले सब्ज़ी डाल दी थी। अब आलू डालूँगी, क्योंकि 3% तो ये सब्ज़ी गल चुकी है। अब 1% जो रह गई है वो आलू के साथ गल जाएगी और इसी पानी में ये आलू गलेंगे। अब मिक्स कर देते हैं इसको अच्छी तरह से, आलू पूरी सब्ज़ी में, सालन में, और इसको मैं धीमी आंच पे आलू गलने तक ढक कर रख दूँगी। इसी पानी और शामिल नहीं करना है, बस इसी पानी में। अब इसी पानी में आलू गलेंगे, तो मैं इसको ढक कर रख दूँगी आलू गलने तक। अब ये देखिए आलू भी गल गए हैं, मगर आलू भी अभी 1% रह गए हैं। आलू 3% तो गल चुके हैं, 1% रह गए हैं आलू। और सब्ज़ी देखें कितनी सॉफ्ट हो गई, बिल्कुल हलवा हो गई, बस भुनना है ये। अभी थोड़ी सी कसर है आलू में, आलू को फुल नहीं गलाया मैंने और फुल गलाना भी नहीं है अभी। अब इसमें मैंने जो टमाटर जो पीस के रखे थे ना मैंने, 4 टमाटर, अब वो डाल दूँगी मैं इसके अंदर, शामिल करना है इसी स्टेज पे, क्योंकि आलू अभी 1% गले नहीं हैं, 3% गल गए हैं। और अब मैंने 10-12 छोटी हरी मिर्चें होती हैं ना, जो बहुत तेज़ स्पाइसी सी होती हैं, उनको पीस के रख लिया था। उनका हरी मिर्च का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया है, 10 से 12 तेज़ वाली हरी मिर्च का। बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी होती है ये, बड़ी मज़ेदार सी सब्ज़ी तैयार होती है। इस तरह से अगर आप सब्ज़ी बनाएंगे ना, मुझे यकीन है आपके बच्चे आपके बड़े तो खैर खाते ही हैं, मगर बच्चे भी मांग कर खाएंगे। ये देखिए भुन गया। मैंने बस इसी में इतनी देर रखा था कि ये धीमी आंच पे पकी है और आलू गल गए हैं फुल, और बिल्कुल सब्ज़ी देखें हलवा हो गई है बिल्कुल, बंद गोभी। इसी तरह कंसिस्टेंसी में ये चाहिए सब्ज़ी पके। अब ये डन हो गई है, तैयार हो गई है। अब इसमें मैंने 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया है। अब ये हरी मिर्चें डाल दूँगी 3-4, और हरा धनिया चॉप किया हुआ डाल देंगे। तैयार हो गई है सब्ज़ी, मज़ेदार सी, ज़बरदस्त सी बंद गोभी आलू की सब्ज़ी तैयार हो गई है। अब मैं सर्व करने के लिए तैयार है। इसको सर्व करने के लिए मैं निकाल लूँगी प्लेटर में।
और ये देखें बड़ी बड़ी मज़ेदार सी और शानदार सी सब्ज़ी तैयार हुई है। यकीनन आप लोग को पसंद आएगी। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मुझे यकीन है आप लोग, मुझे बेहद खुशी है कि मैं अपलोड करती हूँ तो आप लोग फ़ौरन मेरी वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करते हैं। बहुत शुक्रिया, नवाजिश करम। मिलते हैं अगली एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपनी फ्रेंड को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपके दस्तरख़्वान को वसी करे और आपके खानों में जायका दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।